हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल्स। आज मैं क्लास 10 मैथ ली 5.1 का प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर तीन जो अभी बताया मैंने वो चित्र प्रकाशंस की क्वेश्चंस है। आगे आने वाले क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें एंड चित्र प्रकाशंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्न अनुक्रमों से प्रत्येक के अगले 5 पद ज्ञात कीजिए। यानी ये अनुक्रम दे रखा हुआ, इस अनुक्रम के द्वारा हमें प्रत्येक 5 पद निकालना है। 5 पद का मतलब n का मान 1 2 3 4 5 तक पूछना है। ठीक है, तो चलिए हम हल में लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, गिवन क्वांटिटी पहले लिख लेते हैं। यानी a1 इक्वल टू दे रखा है 1। ठीक है, a1 तो दे रखा है। अगला 5 पद निकालना है मतलब 2, मतलब 5 पद निकालना है मतलब n का मान 2 3 4 5 6। यानी एक पद है दिया हुआ और 5 पद अगला निकालना हुआ, तो हम लगाएंगे अब आगे। यानी पहले केस में लिखेंगे फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, n का मान 2 रखने पर, तो चलिए इस समीकरण में रखते हैं। तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए n का मान 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 और प्लस 2, तो हमारा क्या आ जाएगा a1 प्लस 2, ये होगा a2 का मान। तो a1 का मान दे रखा है 1, तो हम रखेंगे a2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। क्या आ जाएगा यहाँ पर, a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। यानी ये हमारा दूसरा पद आ चुका है। दूसरा पद आ चुका है। अब तीसरे पद की बात करते हैं यहाँ पर। तो a3 निकालते हैं। a3 समीकरण क्या दे रखा है, देखिए n माइनस 1 प्लस 2 दे रखा है। तो n का मान क्या रखेंगे 3 और माइनस 1 और प्लस क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a3 इज इक्वल टू बनेगा a2 और प्लस 2। तो a2 का मान क्या आया है हमारा 3, तो रखेंगे यहाँ पर हम 3। a3 इज इक्वल टू रखेंगे 3 प्लस 2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5, यानी a3 का मान आ गया हमारा 5। अब इधर निकालेंगे हम, इधर किसका मान रखेंगे, ये क्या था हमारा फर्स्ट केस था, यहाँ पर सेकंड केस आ जाएगा, यहाँ पर थर्ड नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड केस पे हम क्या रखेंगे, 3 रख चुके हैं, 4 रखेंगे। यानी n का मान हम 4 रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या दे रखा है n यानी ये 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा a4 इज इक्वल टू a3 प्लस 2, ये हो जाएगा। तो a4 इज इक्वल टू a3 का मान क्या आया हमारा 5 और प्लस 2, तो a4 क्या आ जाएगा हमारा 7, यानी a4 आ गया। ठीक है, a4 भी आ गया। अब हम रखेंगे चौथे केस पर देखेंगे। चौथा केस में इसमें क्या रखेंगे, n का मान 5 रखने पर, तो रखिए a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a5 माइनस 1 और प्लस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a5 इज इक्वल टू a4 प्लस 2। तो a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a4 का मान 7 आया, तो 7 प्लस 2 रखेंगे, तो a5 का मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी ये चौथा पद आ चुका है, यहाँ पे चौथा पद आ चुका है। अब निकालेंगे हम छठे पद का। यानी 5 पद पूछा था, जिसमें कि पहला पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है। तो अब 5वें पद पर देखते हैं। 5वें केस में क्या, n का मान हम 6 रखेंगे, तो a6 इज इक्वल टू हो जाएगा a6 माइनस 1 और प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a6 इज इक्वल टू a5 और प्लस 2। तो a6 इज इक्वल टू a5 का मान 9 आया था, तो 9 प्लस हम क्या रखेंगे 2, तो a6 इज इक्वल टू हो जाएगा 11। ये हमारा आ गया पद। 5 पद आ चुके हैं, तो हम पाँचों पद का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर कि a1 क्या था 1 था, दूसरा क्या था आया 3 और 5 एंड 7 9 और 11, ये हमारे आ चुके हैं पद। यही आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 का दूसरा, प्रश्न नंबर तीसरा का दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा का दूसरा क्या दे रखा है कि a1 और a2 का मान दे रखा है 2, दोनों बराबर है, और ये समीकरण दे रखा हुआ an
इज इक्वल टू ए एन माइनस वन माइनस थ्री, ये दे रखा हुआ है तो हम हल में लिखेंगे आगे। इसका भी हमें क्या निकालना है, 5 पद निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 2 दे रखा है, A2 2 दे रखा है। अब हमें निकालना किसका मान है, A3 से 5 पद निकालना है। तो ये फर्स्ट केस हो चुका, ये सेकेंड केस हो चुका। अब थर्ड केस हम निकालेंगे। थर्ड केस में क्या करेंगे, 3 मान रखेंगे। तो रखिए A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस 1 माइनस 3। A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, A2 माइनस 3। तो A2 का मान क्या आया है हमारा, 2 दिया है, 2 माइनस 3 करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू माइनस 1। ये आ गया, A3 का मान आ चुका है। अब निकालेंगे किसका मान, अभी यहाँ पर फोर्थ केस देखेंगे। फोर्थ केस में क्या करेंगे, n का मान हम रखेंगे, 3 रख चुके थे तो 4 रखेंगे। चलिए तो A4 इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस 1 और माइनस 3 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा A4 इज इक्वल टू A3 माइनस 3। तो यहाँ A4 इज इक्वल टू A3 का मान क्या आया था, माइनस 1 और माइनस 3। और A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। यानी A4 यानी चौथे पद का मान क्या आ गया, -4 आ गया है। अब पाँचवें केस में देखते हैं। पाँचवें केस में हम n का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, पाँचवें केस में n का मान हम 5 रखेंगे। तो रखिए A5 इज इक्वल टू A5 माइनस 1 और माइनस 3। तो A5 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा A4 माइनस 3। तो A5 इज इक्वल टू A4 का मान क्या दे रखा है, -4 और ये -3। तो A5 का मान क्या आ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ती है संख्या, चिन्ह लगती है माइनस की। तो ये हमारा क्या आ गया, A5 भी सॉल्व हो चुका। तो हम इसका पद भी लिख सकते हैं नीचे कि पद बराबर क्या लिखेंगे, पहला पद 2 दे रखा था, दूसरा भी 2 दे रखा था, तीसरा -1 और चौथा -4 एंड पाँचवा -7 डॉट डॉट, ऐसा आंसर आ जाएगा हमारा। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नंबर 3 का तीसरा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का तीसरा दे रखा है कि A इज इक्वल टू 3 दे रखा है। अब AN इक्वल टू 3A n माइनस 1 प्लस 1 दे रखा है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसमें भी 5 पद निकालेंगे। तो A1 का मान दे रखा है, A2 निकालना है। तो चलिए हम A2 रखते हैं, A2 निकालें, यानी n का मान हम 2 रखते हैं। 2 रखने पर या रखते हैं पर, ठीक है, चलिए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 3A2 माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 3A1 प्लस 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 3 गुणे A1 का मान क्या है हमारा 3, तो रखेंगे 3 प्लस 1। क्या हो जाएगा A2 का मान, 3 त्रिक 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू 10। यानी हमारा A2 का मान आ गया है क्या, 10 आ चुका। अब इधर रखते हैं n का मान रखते हैं 3 रखने पर, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 और प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू 3 गुणे A2 और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणे A2 का मान क्या आया था 10, तो रखेंगे हम 10 और प्लस 1। तो यहाँ से A3 का मान क्या आ जाएगा, 30 प्लस 1। तो A3 इज इक्वल टू आ जाएगा 31। ये आ गया A3 का मान। चलिए A4 का मान निकालते हैं आगे। n का मान 4 रखने पर, n का मान 4 रखने पर, तो रखिए A4 इज इक्वल टू 3A4 माइनस 1 प्लस 1 ये दे रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3A3 प्लस 1। तो A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुणे A3 का मान क्या है 31 और प्लस 1। इसका हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पर। तो यह हो जाएगा 3 और 9 और प्लस 1। तो A4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 94। ये आ गया 94। अब अगला देखते हैं, n का मान 5 रखने पर।
5 रखने पर, तो रखिए 5, तो A5 इज इक्वल टू 3, A5 माइनस 1 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा A5 इज इक्वल टू 3 गुणे A4 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा A5 इज इक्वल टू 3 गुणे A4 का मान क्या था 94 और प्लस 1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 चौक के 12, 3 नवा 27, 28 और प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा A5 इज इक्वल टू 283, 5 का मान आ गया। ये हमारा आंसर आता है। A6 भी आप निकाल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप।